तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में शहर विधायक चैतन्य काश्यप का कांग्रेस एनएसयूआई ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने विधायक का पुतला जलाया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेसियों के बीच काफी झूमाझटकी भी मची। बता दें कि विधायक चैतन्य काश्यप का एक बयान का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विधायक एक आयोजन में शहर के सीवरेज के कारण सड़कों की खुदाई को लेकर मंच से बोले कि जैसे सीवरेज का कार्य है वैसा ही जैसा डिलीवरी के समय महिला को दर्द होता है और एक माँ ही जानती है। एनएसयूआई ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हमने विधायक का पुतला दहन किया। इन्होंने नारी शक्ति के खिलाफ बोला है, सीवरेज का कार्य की तुलना महिला से की है। उन्होंने साबित कर दिया कि वह विधायक के लायक नहीं है। आज फिर से नारी के सम्मान में आज एनएसयूआई मैदान में एनएसयूआई परिवार ने हमारे शहर कांग्रेस और युवा कांग्रेस परिवार ने हमारे विधायक चैतन्य काश्यप जी का पुतला दहन किया है। उन्होंने नारी पे और क्रूर टिप्पणी करी है, जिसके कारण हमने यहाँ पुतला जलाया। उन्होंने हमारी नारी शक्ति जो हमारी भारत माता की शान है और हमारे भारत देश की शान है, उनके खिलाफ बोला है। उन्होंने नारी को हमारे सीवरेज सिस्टम से कंपेयर करा है। या सीवरेज उनसे पूछा गया कि सीवरेज सिस्टम का काम क्यों धीरे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नारी जैसे डिलीवरी करती है उस हिसाब से सीवरेज सिस्टम का काम धीरे चल रहा है। ये उनके ऊपर एक धब्बा है और उन जैसा आदमी से हम ये नहीं उम्मीद करते थे कि ये वो हमारे नारी के उपलक्ष्य में ये बोलेंगे। और उन्होंने आगे ही आगे हमारे नारी और पुरुष के बीच में बंटवारा की स्थिति पैदा करी है और आज वो ये बताते हैं कि वो विधायक के लायक नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो नारी के प्रति उन्होंने क्या भावना थी और क्या करा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में तेज इंडिया ने बेरोजगारों के साथ हो रहे धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद धोखाधड़ी करने वाली विल स्मिथ कंपनी पर पुलिस ने 420 का प्रकरण दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी। तेज इंडिया के खुलासे के बाद अब छात्र संगठन भी तेज इंडिया की मुहिम के साथ जुड़ गया। एबीवीपी ने भी तेज इंडिया के इस खुलासे के बाद धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एबीवीपी ने बेरोजगार युवाओं को धोखा देने वाली कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग की है। एबीवीपी की मांग है कि ऐसी फर्जी और युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाली कंपनी के खिलाफ जल्द कार्रवाई कर जेल में बंद नहीं किया गया तो तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि रतलाम में विल स्मिथ नाम की कंपनी युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठग रही थी। यह कंपनी ग्रामीण इलाकों के भोले भाले बेरोजगारों को अपना शिकार बनाकर रोजगार का लालच देकर उनसे लाखों रुपए ऐंठ चुकी है। ग्रामीण इलाकों के युवा इस कंपनी के चुंगल में आकर फंस चुके थे। तेज इंडिया द्वारा इस फर्जी कंपनी का खुलासा किए जाने के बाद पुलिस ने ऑनलाइन कंपनी पर धोखाधड़ी करने पर कंपनी के मालिक महेंद्र सिंह शक्तावत सहित अन्य लोगों पर 420 का प्रकरण दर्ज किया। बता दें कि तेज इंडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित करवाया था। और अब तेज इंडिया की इस मुहिम के साथ युवा भी जुड़ गए हैं और तेज इंडिया के साथ इस फर्जी कंपनी के खिलाफ जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ है, जो युवाओं को पहला फुसला कर उनसे पैसे ऐंठ कर और भाग जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सारे विद्यार्थियों को फंसाया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और उन्हें वापस भी उनके पैसे वापस नहीं दिए जा रहे। ये पूरे मार्केट में एक चेन की तरह चल रहा है। सारे विद्यार्थी से भ्रमित हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनके घर बार सब कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, उनका भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। उसी के खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें बंद किया जाए। अभी ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये लंबे समय तक चलेगा, जब तक उनकी कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक इन पे सारी जांच नहीं हो जाती, जब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता और इन्हें बंद नहीं किया जाता, तब तक ये विद्यार्थी परिषद का आंदोलन चलता रहेगा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में एक पिता की लापरवाही अपने 5 वर्षीय पुत्र की मौत का कारण बन गई। वही पत्नी गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाजरत है। पत्नी अपने पति के घर आने का इंतजार करती है और 5 वर्षीय पुत्र अपने पिता के घर आने की राह देखते घर के बाहर बैठे थे, लेकिन अपने मैजिक 4 पहिया वाहन को घर लेकर लौटे पति ने घर के बाहर वाहन को पार्किंग करने के दौरान वाहन पत्नी और बच्चे पर चढ़ा दिया। दुर्घटना में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है, लेकिन 5 वर्षीय पुत्र ने दुर्घटना में दम तोड़ दिया। दुर्घटना बीती रात की है। गांव रामपुरिया में प्रकाश मचार रोज की तरह अपना मैजिक 4 पहिया वाहन लेकर घर से गया और घर के बाहर दीवार के सामने वाहन को पार्किंग करने आया, लेकिन इस दौरान प्रकाश मचार ने अपना वाहन लापरवाही पूर्वक चलाकर घर के बाहर बैठे पत्नी संगीता व बच्चे अर्जुन पर ही चढ़ा दिया। दुर्घटना में 5 वर्षीय बच्चे अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी संगीता का गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद से पति प्रकाश लापता हो गया। घायल महिला व बच्चे को परिजन व ग्रामीण जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जब बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि प्रकाश मचार अपना मैजिक वाहन लेकर घर लौट
रहा था और नशे में धुत था। घर के बाहर 4 पहिया मैजिक वाहन को पार्किंग करने के दौरान प्रकाश मचार ने खुद ही वाहन अपने पत्नी संगीता और बच्चे अर्जुन पर चढ़ा दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वाहन चालक प्रकाश मचार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि गांव रामपुरिया में दुर्घटना की सूचना मिली थी। अस्पताल आए तो जानकारी मिली कि 5 वर्षीय पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई। वही पत्नी का इलाज जारी है। वाहन घायल महिला का पति ही चला रहा था। पुलिस का कहना है कि पति प्रकाश मचार वाहन लेकर घर लौटा था, लेकिन घर के बाहर ढलान है जहां चूक हो जाने के कारण वहां पत्नी व बच्चे के ऊपर वाहन चढ़ा दिया गया। पुलिस अब जांच में जुटी है। वो क्या है, नशे पते में था। नशे पते में था वो, तो उसने मेरे झगड़ा करके ऊपर चढ़ा दी मैजिक ड्राइवर पे। तो इतनी मालूम है मुझे सर। कौन था? पति था उसका। किनका है? इनका जो मरीज है, इनका पति है। माँ और बेटे को दोनों को चढ़ाई है। किसकी डेथ हुई? बच्चे की वजह। कितने साल का उसको? 2-3 साल का है सर। क्या नाम पति का? प्रकाश मचार। पुरिया में एक्सीडेंट की घटना की सूचना मिली है। मैं अस्पताल आया हूँ। एक बच्चा 5 साल का शांत हो गया है और उसका पति स्वयं चला रहा था, ऐसा बता रहे हैं। और माँ जो है सीरियस है। ऐसा कुछ नहीं लगा है, वो मैजिक लेके घर आ रहा था और उतार की जगह है, तो शायद उससे कंट्रोल नहीं हुआ है। और ये माँ बेटे जो घर के बाहर बैठे थे, इनके ऊपर चढ़ गया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पिपलोदा थाना क्षेत्र के सुखेड़ा व अयाना फंटे के पास सोमवार रात करीब 8:30 बजे 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। इससे उन पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई तथा 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 36 वर्षीय कमल पुत्र धूलचंद मालवी निवासी ग्राम आकतवासा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का रिश्तेदार है। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 30 वर्षीय पप्पू डामोर व 30 वर्षीय राजू डामोर, दोनों निवासी ग्राम श्यामारुंडी थाना सरवन, और उनका साथी सवार होकर जा रहे थे। दूसरी बाइक पर 36 वर्षीय कमल मालवी निवासी ग्राम आकतवासा व 30 वर्षीय संजय निवासी ग्राम बरगढ़ जा रहे थे। तभी दोनों बाइकों की भिड़ंत हो गई। इससे दोनों बाइक पर सवार 5 युवक घायल हो गए। 5 को जावरा के सरकारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां कमल और तथा एक अन्य युवक को मृत घोषित किया गया। एएसआई विजयराव शेगोकर अस्पताल पहुंचे और घायलों से दुर्घटना की जानकारी ली। दूसरे मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। आया सुनने में आया 5 अयाना क्षेत्र में कुछ एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ से 5 घायलों को लाया गया है। उनमें से 2 तो ब्रॉड डेड आए हैं और 3 को चोटें आई हैं, सिर में चोटें हैं और कुछ सिर में चोट होने से एक गंभीर अवस्था में है। बट अभी ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।